अब अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने राज्य में पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। आज जिस चेहरे का ऐलान किया गया, आपको बता दें कि वो अपने आप में सबसे खास था। आप उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दाव आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि पूर्व कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने सीएम के चेहरे के लिए राज्य में सर्वे कराया था, जिसके बाद कोठियाल के नाम पर सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोठियाल की टीम ने उत्तराखंड त्रासदी के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम किया था और अब उत्तराखंड का नवनिर्माण किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया भर से लोग हिंदू देवी देवताओं के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। अब राज्य को पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम आपकी सरकार करेगी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अश्विनी शाही जी है मेरे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता है। इसके साथ ही रविंद्र आनंद जी है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी से है, प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है। सबसे पहले सवाल मैं अश्विनी जी आपसे ही लूंगी, क्योंकि आपकी सरकार वहाँ है और जिस स्थिति में ये सरकार चली है 3 मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके बाद क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? काव्या जी, आगामी चुनाव में हमारी स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। हमने अपने ये पार्टी का इंटरनल जो है मामला है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बदलने का जो काम किया है, आंतरिक लोकतंत्र है और इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं, बहुत बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं प्रदेश को और आने वाले दिनों में फिर से हम उत्तराखंड और यूपी दोनों में सरकार बना रहे हैं। चलिए ठीक है। रविंद्र आनंद जी, आज आपने सीएम के चेहरे का ऐलान किया। सीएम का चेहरा भी वो जो उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय समाज सेविक के तौर पर पहचाना जाता है। क्या समझा जाए इसके कारण? और भाजपा तो कह रही है कि सरकार बनाएगी आगे भी। देखिए काव्या जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले जनता से सवाल किया था कि क्या कर्नल अजय कोठियाल जी उत्तराखंड के सीएम होने चाहिए। आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर के उनसे पूछ करके काम करने वाली पार्टी है। हमारा कोई भी काम जनता, हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेते जिससे कि ये लगे कि जनता पे थोपा गया है। हम जनता से पूछ के काम करते हैं, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी है। और सीएम के चेहरे की अगर हम बात करें तो अजय कोठियाल जी जो कि सेवानिवृत्त हैं और कर्नल रहे हैं, उन्होंने देश की रक्षा में जो योगदान दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर जिन्होंने करगिल के युद्ध में मेरे को ना आवाज गूंज रही है मैडम। काफी स्वर्णिम रहा है उनका जो कार्यकाल रहा है सेना में, वो बिल्कुल यकीनन बहुत बेहतरीन रहा है। और आज भी उनके शरीर में 2 गोलियां हैं, दुश्मन की 2 गोलियां लेकर के वो घूम रहे हैं। तो ऐसा देशभक्त अगर उत्तराखंड का सीएम बनता है तो ये उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य की बात है। साथ ही जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है, वो उत्तराखंड की जनता जानती है। और कर्नल अजय कोठियाल जी ने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक अपने यहाँ पर पूरा उनको कोर्स कराते हैं, सेना में भर्ती कराते हैं, सब अपने पैसे से करते हैं। तो ऐसा सच्चा देशभक्त, ऐसा समाज सेवी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए सीएम होना ही चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने सर्वे करा लिया, सर्वे के हिसाब से अजय कोठियाल जी को चुना गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने जनता के मन को पढ़ के मुख्यमंत्री चुना है। अब बताइए, क्या चुनाव से पहले ही वो सर्वे करा करके मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और उनके हिसाब से अजय कोठियाल जी जीत जाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री का उन्हें उम्मीदवार बनाया है? काव्या जी, आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में जो है सरकार में है और अच्छी जीत के साथ सरकार में है, तो उनको दिवा स्वप्न आने ही आने हैं। तो गोवा में भी जाकर उन्होंने किया, अरविंद जी खुद जो है बनारस से चुनाव लड़े, उनके दल के लोग अमेठी से चुनाव लड़े, तो बहुत जगह जाके उन लोगों ने अपना भाग्य आजमाया है।
तो उसमें कुछ कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक हास्यास्पद बात यह है कि जहां पर इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद 2014-15 के बाद से भाषण देते चले आ रहे हैं माननीय केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली को जब टोटी खोलोगे तो एकदम आरओ का पानी मिलेगा, इसमें 17 महीने लगेंगे। फिर 17 महीने बाद वही भाषण दूसरा दे रहे हैं, इसमें 24 महीने लगेंगे। और अभी भी दिल्ली के निवासियों को शुद्ध पानी नहीं दे पाए। फ्री बिजली का इन्होंने वादा किया, फ्री बिजली इन्होंने देने का जो काम किया वो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से बिजली का बिल आता है और वहाँ के लोग किस तरीके से दुखी हैं। तो दिल्ली तो ये सही तरीके से चला नहीं पाए। और ये देखिए बीच में कुछ बोल रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही इनकी मेरे पास, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा एक इनका वादा था लोकपाल बिल लाने का, कहाँ गया लोकपाल बिल इनका? जो जिस पर ये सरकार में आए थे वो लोकपाल बिल कहाँ है? जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि इन्होंने मुफ्त की बात कही थी, चुनावी राग तो आपने भी लाभ दिया, आप भी मुफ्त पे आ गए कि लीजिए जनाब वो 400 देंगे, वो 300 देंगे, 100 देंगे, ऐसी तो बांटा आपने यूनिटों को। देखिए काव्या जी जो एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र में जो लिखती है वो काम करती है, अकेली भारतीय जनता पार्टी है। एक राज्य में वो आरोप है कि मुफ्तखोरी का पाठ जो है जनता को सिखाया जा रहा है और दूसरे राज्य में वही नीति आप प्रयोग में ला रहे हैं तो वाजिब हो जाएगी। राजनीति का ये कौन सा विधान हुआ? हमने वो मुफ्तखोरी जो है, जो हर चीज में मुफ्तखोरी, वो देखिए मुफ्तखोरी ऐसा नहीं एक देश खत्म हो चुका, बहुत बढ़िया देश था वो मुफ्तखोरी में खत्म हो चुका, वही दिल्ली में ये कर रहे हैं। तो मुफ्तखोरी का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनके वादे थे, 70 वादे किए, कितने स्कूल खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले बताइए तो, कहीं ये तो आना पड़ेगा। हमने 370 का वादा किया, हमने 370 हटाया, 35 ये हटाया, राम जन्मभूमि हम भव्य मंदिर का निर्माण हमारा सपना था, हमने किया। बताइए मुझे उत्तराखंड की बात करें, अब उत्तराखंड की उपलब्धि बताइए मुझे। ये तो अब आ रही है नई राजनीतिक दल, नई पार्टी आ रही है लड़ने के लिए चुनाव। आज तक तो आप कांग्रेस रहे हमेशा, बताइए अब क्या किया आप लोगों ने? जी लोकतंत्र में सब जगह, लेकिन जो एक प्रदेश जहाँ पे भव्य इनको जीत दिया, दिल्ली की जनता ने इनको भारी भरकम आशीर्वाद दिया, उसको साफ पानी नहीं दे पाए, फ्री बिजली का वादा किया, फ्री बिजली नहीं दे पाए, लोकपाल बिल का वादा किया, लोकपाल बिल नहीं दे पाए, तो क्यों भ्रमित करने आ रहे हैं? अभी तक उत्तराखंड के निवासी भोले भाले लोग होते हैं, उनको भ्रमित करने का काम न करें। तो और मैं अजय जी की बात कर रहा हूँ। 20 साल में क्या किया फिर? बाकी राजनीतिक दलों ने 20 साल में उत्तराखंड के नागरिकों के साथ क्या किया फिर? भोले भाले 20 साल में हमने 20 साल में क्या किया ये दिख नहीं रहा है आपको? उत्तर प्रदेश वहाँ उत्तराखंड में शानदार काम हम लोगों ने किए हैं। आज गिनीज बुक में हमने कुंभ को गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना हुआ है, गिनीज बुक में वहाँ दर्ज है। बद्री विशाल में काम कितना हुआ है ये भी देखिए। रिकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ था? कितने केसेस आए थे कोविड के? भूल गए? क्या हुआ था? एक उपलब्धि के दूसरी उपलब्धि छुपा ले जाएंगे। आप आम आदमी के देखिए, आप अगर इस तरीके से बोल रही है तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज आप आम आदमी के पक्षकार के से ज्यादा आप बोल रही है। को इस तरीके नहीं निष्पक्ष बोलना चाहिए। आप सुनिए, सवाल करिए, मुझे सवाल है काका जी, आप नहीं खुद उत्तराखंड से एकदम उत्तराखंड में है। तो अगर आप ठीक है तो आप देखिए को देख करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप उत्तराखंड से हैं, रह चुके हैं, उत्तराखंड चुनाव लड़ेगी अभी राजनीतिक दल, और उसकी मैं बात करूंगा काव्या जी। उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर चीजें देने का काम किया है। कहा गई एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया आपके, ये राजनीतिक ये राजनीतिक है। 5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल लेते हैं, ये हमारा निजी फैसला है। हमेशा बदला जाता है। आप कई राज्यों को पहली बार अगर हुआ हो तो आप बता दीजिए। ये परंपरा इन्हें आप उपलब्धियों में गिनना चाहे श्री जी, बेशक गिन सकते, कोई एतराज नहीं है। ये आंतरिक लोकतंत्र की बात है काव्या जी। ये इस पर कोई मीडिया से पूछकर हम नहीं बदलेंगे कि मुख्यमंत्री हमको बदलना है कि नहीं बदलना है। हमको विकास करना है, हम विकास करेंगे। दिल्ली के लोगों को पानी दिया इन्होंने, उपलब्धियां आपको गिनवा दिया श्री जी ने। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, माननीय मोदी जी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आकर के कहा था कि हम उत्तराखंड में स्थिर सरकार देंगे, स्थिर सरकार देने का काम करेंगे। 5 साल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। लेकिन 3 मुख्यमंत्री देकर के पिछले 21 साल में उत्तराखंड में रिकॉर्ड बनाने का किसी ने अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, इनके खुद के विधायक, इनके खुद के मंत्री
इनके सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि सूर्यधार झील, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डोईवाला, उसमें बनी है, उसमें 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके पर्यटन मंत्री कह रहे हैं। इनके विधायक पूरन सिंह फर्तियाल कह रहे हैं कि जोल जीबी टनकपुर रोड में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे मंत्री विधायक कह रहे हैं। तुम्हारे मंत्री विधायक महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तुम्हारी पार्टी के संगठन मंत्री संजय कुमार खुद महिला प्रकरण में अक्यूज्ड हैं। तो आप किन किन बातों का जवाब देंगे जनता को? आप ये तो बताएं, किस मुंह को लेकर के आप चुनाव में जाएंगे? शशि जी आप ये बताइए, अश्वनी जी, कि आप किस मुंह को लेकर के जाएंगे? आपने कहा था कि हम स्थिर सरकार देंगे, आपने स्थिर सरकार नहीं दी। आपने कहा हम डबल इंजन, एक इंजन केंद्र का है, एक यहाँ का लगा दीजिए, पहाड़ का विकास होएगा, पलायन रुकेगा। बेरोजगारी अगर सबसे ज्यादा बढ़ी है तो बीजेपी के राज में बढ़ी है। आज 23% उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों ने फांसी लगाई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं जो रोज अखबार में छपते हैं। आपके कार्यकाल में पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा आपके विधायक मंत्रियों ने महिलाओं के साथ शोषण किया है। आप किस मुंह को लेकर के चुनाव में जाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार बनाने जा रहे हैं आप। आपको जनता उखाड़ के फेंकने वाली है सोनी जी। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और केंद्र को जब ये लगा तब उन्होंने त्रिवेंद्र को हटाया। जब त्रिवेंद्र को हटाया उसके बाद जब अपने मुख्यमंत्री के बारे में तब जाकर के उन्होंने तीसरा मुख्यमंत्री बनाया। अश्विनी जी से अब जवाब लूंगी मैं। अश्विनी जी सारे आरोप एक एक करके मेरी बातों का जवाब दें। अबे जी बहुत ही स्पष्ट मैंने सुने हैं, और मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में आप भी आ रही हैं कि आप ये नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको भी समय दिया जाए। आम आदमी पार्टी को स्थापित आप लोग स्थापित कराइए। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर दिल्ली में इनकी सरकार है। मैंने पूछा अभी आप दिल्ली में मत जाइए, आप दिल्ली में मत जाइए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, सरकार की बात कही थी आपने। उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आपके पास उत्तराखंड में कुछ है या नहीं है? आप बताइए। आपने गोवा नहीं, दिल्ली में आपने लोकपाल बिल दे दिया कि उत्तराखंड में आकर आप उत्तराखंड की बात कीजिए। उत्तराखंड पर डिबेट हो रही है, उत्तराखंड में आप पानी देंगे, डिबेट हो रही है। डिबेट का मुद्दा मत भटकाइए। उत्तराखंड पर डिबेट हो रही है, डिबेट का मुद्दा मुझे मत समझाइए। डिबेट का मुद्दा मुझे बहुत आता है। अश्विनी जी आपके पास डिबेट करवाऊं, मुद्दा नहीं भटकता हूं मैं। बातें कर रहे हैं आप वहीं रहिए, मैं आपके जड़ में जाऊंगा, क्योंकि आपके देखिए आम आदमी पार्टी के आपने कहा था सरकार देंगे, मैंने आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप जो भी जो बोल रहे हैं, आपके दुखती रग पे हाथ रख दूं दर्द हो जाता है। आपके दुखती रग है केजरीवाल जी ना, उस पे हाथ रख दिया। दूसरे के यहाँ जाते हैं आप लोग। मानहानि का दावा हुआ उत्तर प्रदेश में, समझ में आएगा आप लोगों के। भ्रष्टाचार, एक स्कूल नहीं बनाया आपने। आप बताइए ना, दिल्ली में आपने वादा किया था भाई। अब उत्तराखंड में जमानतें जब तो होने जा रही हैं आपकी, कितना बोल रहे हैं आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सुनिए, उत्तराखंड में क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में लोकपाल दिया आपने, दिल्ली में शुद्ध पानी दिया आपने, दिल्ली में फ्री बिजली दिया आपने, दिल्ली में मकान आपने बनाए। दिल्ली के कितने लोगों को मकान दिया आपने? वो केंद्र की सरकार ने दिया मकान। और दिल्ली के लोगों को आपने कष्ट दिया है, आपने कष्ट दिया है। सीलिंग आपने दिया दिल्ली के लोगों को। आपने दिल्ली के लोगों के साथ छल किया है, उत्तराखंड के भोले भाले लोगों के साथ छल करेंगे। आप लोगों की कहानी है दूसरे प्रदेश में जाकर जड़ जमाने के लिए नहीं है। उत्तराखंड की जनता इस पर आपको उखाड़ के फेंकने वाली है। अरे भाई, तो दिल्ली में आपको उखाड़ के फेंकने वाली है सरकार। दिल्ली की जनता सब समझ गई है आपको। उत्तराखंड के अलावा सारे मुद्दों पर आप जवाब दे देंगे, सभी राज्यों को गिन लेंगे, लेकिन उत्तराखंड के विषय पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। यार कोई छोटा सा ब्रेक ले, जल्द हाजिर होती। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, सीधा जाऊंगी अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी जवाब मुझे उत्तराखंड के मुद्दे पर दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर है। दिल्ली मत जाइए अभी। इनके वादे क्या हैं उस पर तो जनता विश्वास करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो वोट नहीं देगी। आप बताइए ना कि आपकी सरकार ने अच्छा क्या कर दिया। आज उन्होंने अजय कोठियाल को बतौर उम्मीदवार उतारा है। आपको लग रहा है कि आप अजय कोठियाल को टक्कर दे पाएंगे?
जिनके कामों को पूरा उत्तराखंड जानता है? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो वहाँ जो है माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को कोई नहीं जानता है, या हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी को कोई नहीं जानता है? मैं मानता हूँ, मैं आपने सुना नहीं घोटाला, कुंभ घोटाला, जिसका नाम लोगे घोटाले खुलते चले जाएंगे। अश्वनी जी, नाम मत ही लो अपने नेताओं का। अरे तो किसका नाम लोगे कि घोटाला खुलेगा? जी का नाम लो या अरविंद केजरीवाल जो पलटू नाम है उनका नाम क्या कहेंगे आप? लोकपाल कहा गया को सही रखिए। काव्या जी को भी दिक्कत है, काव्या जी को भी दिक्कत है कि लोकपाल में पूछ रहा हूँ क्यों वहाँ के उत्तराखंड के भोली भाली जनता को बड़ा मैं उत्तराखंड के विषय पे बात कर रही हूँ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका आगाज कर रहे हैं। मैं दिल्ली पर जवाब क्यों मांगू आपसे? मैं अपने नेताओं का नाम ना लूं। ये आम आदमी पार्टी वाले होते कौन है रोकने वाले? गोवा में गए, औकात पता चल गई। पंजाब में शब्दों की मर्यादा रखिए अश्विनी जी, इस तरीके से नहीं, सभ्यता के साथ डिबेट करिए। मैं आपकी डांट सुनने नहीं बैठा हूँ काव्या जी, नमस्कार आपको, ठीक है? अवकाश शब्द डिबेट के लिए नहीं बना है अश्विनी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे उम्मीद नहीं रखती हूँ। अगर ये कहीं असंसदीय शब्द हो तो बताइए मुझे। मुझे इससे आप पहले बताइए आपने अभी असंसदीय मुख्यमंत्री है के लिए तो। क्या शब्द का इस्तेमाल किया दिल्ली के? मैंने मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया, मैंने कहा कि उत्तराखंड पार्टी गई तो उसकी औकात पता चल गई, गोवा गई। आप यहाँ पर सभा की नहीं, आप काव्या जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठी हैं। गलत बात है। बीजेपी के जितने वक्ता हैं, जब उनके पास जवाब नहीं दे पा रहे तो हमें प्रवक्ता बता देंगे। मैं नहीं जवाब क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। जब आदमी के जड़ पे जा रहा हूँ। स्थिर सरकार देंगे, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? अश्वनी जी सीधी सीधी बात करते हैं, स्थिर सरकार के बारे में बताइए। एक साथ चिल्लाएंगे। स्थिर अरे सरकार, भाई दिल्ली में जब कुछ दे नहीं पाए तो कैसे जाएंगे? गोवा में गए, इनको पार्टी की अपनी स्थिति पता आपको फोबिया हो गया केजरीवाल जी का, आपको केजरीवाल जी के नाम का फोबिया हो गया है। आप पार्टी चुनाव लड़कर देख चुकी है, उसको अपनी औकात और हैसियत की मैं बात फिर करूंगा। पार्टी की क्या हैसियत है वो पता चल गई है, और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये जा रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा कितने पानी में है ये असंसदीय शब्द नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा आपसे काव्या जी, और आप शब्दों की मर्यादा मुझे मत सिखाइए। मैं शब्दों की मर्यादा बहुत प्यार से जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ, मैं कभी गलत शब्द नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर मुझे रोका जाएगा, मुझे गलत चीजों पर रोका जाएगा तो मुझे आपत्ति रहेगी। मैं दिल्ली की बात क्यों नहीं करूंगा? दिल्ली को छोड़ के कहां इनकी सरकार है? कितनी सीट? पंजाब को छोड़ दीजिए, 4 सीटें हैं उनकी वहां, उसके बाद कहां सीटें हैं? कितने प्रदेशों में इन्होंने चुनाव लड़ा? आप बताइए, कहीं पर इनका वोट परसेंटेज 0.03 से ऊपर हो तो मुझे बताइए आज काव्या जी। आपका कहिए कि आम आदमी पार्टी आएगी, आपको औकात बताएगी, आपको आपकी स्थिति बताएगी, आप हट जाएंगे, आप कहिए हमको, वो ठीक है। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि दिल्ली में इन लोगों ने क्या किया। दिल्ली में लोकपाल बिल आया, दिल्ली में लोग पानी मिला कि नहीं मिला, दिल्ली के मुद्दे पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जड़ उनकी वहां से है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 17 से 18 प्रदेशों में हमारा संगठन है, और ये क्या सरकार है हमारी। सवाल दिल्ली के परिप्रेक्ष्य मेरा इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने कुछ वादे किए हैं उत्तराखंड में। ऐसा तो है नहीं कि बिना वादे किए उतर गए चुनाव में। आप उन वादों पे बात करिए कि इन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों से इतने यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने की बात कही है, ये वाजिब नहीं है। इन्होंने ये वादा किया, हमें नहीं लगता कि सच कर सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सही है। आप दिल्ली की राजनीति पे चले जाएंगे तो दिल्ली की सियासत अलग है। शायद नहीं काव्या जी, शायद दिल्ली की सियासत अलग कैसे? दिल्ली हिंदुस्तान का अंग है और उत्तराखंड भी हिंदुस्तान का अंग है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य था, उस चीज को दोनों के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के देखा जाए। अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलता हूँ और जाकर आपके पास बैठ के मैं कहूँ कि नहीं ये सही है, तो कैसे सही है? दिल्ली में जिस पर ये सरकार पर आए, लोकपाल बिल कहाँ है इनका? पानी आज तक नहीं दे पाए, जो स्कूल बना नहीं पाए, अस्पताल खोल नहीं पाए, कोरोना में क्या स्थिति थी इनकी, और वो वादे अगर वो उत्तराखंड में करेंगे तो क्या पूरा कर पाएंगे? मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था। और कितने प्रदेशों में इन्होंने चुनाव लड़ा? जवाब में ले लेती हूँ आपके सवाल का जवाब मैं रविंद्र जी से ले लेती हूँ। रविंद्र जी, अश्विनी जी का सीधी तौर पर कहना है कि आपने कई वादे किए हैं, वादे दिल्ली में भी किए थे, वादे आपने बाकी जगहों पर भी किए थे, लेकिन विश्वास लोगों ने आप पर नहीं जताया, मात्र दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और वो भी जमीनी स्तर पर हकीकत में तब्दील नहीं हुआ। काव्या जी, मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगा, इनकी तरह घुमाऊंगा नहीं। इन्होंने कहा कि हमने वायदे पूरे नहीं किए,
अगर हमने वायदे पूरे नहीं किए तो 2020 के चुनाव में हमने बीजेपी को बुरी तरह क्यों हराया, क्यों इनके एक एक प्रत्याशी की जमानतें वहां जब्त हुई हैं। आप ये बताएं ना, अगर हमने काम ना किया होता तो हमें वोट ना मिलते। इसका मतलब हमने काम किया है, जनता ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें दोबारा वोट किया और दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये उत्तराखंड के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। उत्तराखंड पर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इनसे सीधे सीधे 3 सवाल पूछे हैं, ये मेरे को सीधा सीधा जवाब दे दें। इनके नेताओं ने कहा था फिर सरकार देंगे, फिर सरकार पर इनका क्या जवाब है? इन्होंने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? दूसरा, बेरोजगारी पर इन्होंने क्या किया? इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि -1% बेरोजगारी है, जबकि हकीकत में उत्तराखंड में 23% बेरोजगारी है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की तो वो अपने चरम पर है। और अगर हम बात करें महिला उत्पीड़न की, क्योंकि ये महिलाओं ने बनाया हुआ प्रदेश है, महिलाओं ने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया है। इनकी सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। पिछले 4.5 साल में लगातार विधायकों के ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं। खुद इनके संगठन मंत्री संजय कुमार महिला प्रकरण में फंसे हैं, उनको बाद में पद से हटाया गया। तो मुझे इन 4 सवालों का सीधा सीधा अगर इनके पास जवाब है तो दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा कि इनके पास जवाब नहीं। अच्छा लीजिए, सवालों के जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके आंकड़े जहां से भी आप लाए हो वहां पर हमने बेरोजगारी को कम करने का काम किया। स्थिर सरकार हमने 5 साल की दी। मुख्यमंत्री बदलना न बदलना वो आंतरिक लोकतंत्र है। सरकार स्थिर है, सरकार नहीं गई है कहीं। स्थिर सरकार 5 साल की दी हमने। तीसरा, आप आइए कि ये किसी के ऊपर अगर यौन शोषण का या गलत कोई भ्रष्टाचार का कुछ भी अगर लगा है, वो मेरे पार्टी में बना हुआ है तो उस पर कहिए, उस पर कार्रवाई की गई या नहीं की गई, ये चर्चा का विषय है। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार की जांच, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी पहले कराती है, क्योंकि भ्रष्टाचार विहीन हमको प्रदेश बनाकर रखना है और देश बनाकर रखना है। हमारी कोशिश यही है और उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका प्रयास भी जोड़ा है। आप अगर वहां विपक्ष के हैं तो आप भी उजागर करिए और बताइए कि आप यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा, आप एक दर्ज कराइए मुकदमा, और हम उसकी जांच न कराएं तो कहिए। तो सरकार हमने स्थिर दिया, बेरोजगारी दूर किया, वहां पर्यटन को बढ़ाया हमने, और वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं, सड़कों का जाल बिछाया भारतीय जनता पार्टी के उसमें। ठीक है बाबा रविंद्र जी, लास्ट कमेंट लूंगी, 10 सेकंड का समय आपको दे रही हूँ, लास्ट कमेंट। रविंद्र जी, लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे, क्योंकि उत्तराखंड में सियासत की शुरुआत तो कर दी, आरोपों का एक बड़ी बौछार आप पर हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है 2022 का परिणाम आप किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? आप अश्वनी शाही जी, लास्ट कमेंट आपका। मैं यह कहूंगा काव्या जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी इस समय जो है वहां के विकास पर जो काम रह गया उस काम को पूरा किया जाए या उस काम की शुरुआत की जाए, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड निवासियों के लिए एक बेहतर काम करके और दोबारा हम सरकार लेकर आएंगे और 60 सीटों से ऊपर जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मैसेज चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि 2022 में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि अभी चुनाव से पहले कौन कौन से आरोप लगते हैं, कौन कौन से प्रत्यारोप लगते हैं, कौन कौन से वादे और किए जाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। खबरनामा में फिलहाल इतना है, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।